हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको भिन्न का घटाव बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, भिन्न के घटाव, जिसमें मैं दो क्वेश्चन लिया हूँ। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को हम बटा का घटाव भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको भिन्न का घटाव क्यों कहते हैं और इसी को बटा का घटाव भी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 70/100 क्या है, एक भिन्न है, क्योंकि भिन्न में अंश होता है और हर होता है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को क्या, हर कहते हैं। और घटाव है, यहाँ पर भी अंश है और हर है, यानी क्या है, एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। तो आपको क्या करना है, 70/100 यानी पहले भिन्न में से माइनस करना है 93/3 यानी दूसरा भिन्न। ये क्या हो गया, एक भिन्न हो गया और यहाँ पर घटाव है, इसलिए इसको भिन्न का घटाव कहते हैं। और बटा का घटाव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70 और ये क्या है, बीच में बटा है और बटे में क्या है, 100 है, यानी 70 बटे में क्या है, 100 माइनस 93 और बटे में क्या है, 3, यानी बटा है और बीच में क्या है, घटाव है, इसलिए इसको बटा का घटाव भी कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 70/100 में से माइनस करना है 93/3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10/100 में से माइनस करना है 20/100। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, आपको माइनस करना है इतने बड़े नंबर, यानी बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है, और वो भी बड़ी संख्या क्या है, एक भिन्न है। तो कैसे घटाएंगे, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो यहाँ भी ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर हो गया, यानी दोनों का हर क्या है, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 3 है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो भी यहाँ पर हर है ना दोनों का, यानी दोनों भिन्न का, तो आपको दोनों का क्या करना होता है, लघुत्तम निकालना होता है, यानी एलसीएम निकालना होता है। चलिए निकाल लेते हैं। यानी हमको 100, 3 का लघुत्तम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो लघुत्तम का नियम होता है कि कम से कम दो संख्या कटना चाहिए किसी एक नंबर से। यानी मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 से कटाते हैं, तो 2 से 50 तो 100 तो कट जाएगा 50 बार में, और 2 से 3 नहीं कटेगा, यानी 2 से हम नहीं कटाएंगे। यानी रूल होता है लघुत्तम का कि मिनिमम 2 संख्या कटना चाहिए किसी एक संख्या के पहाड़ा से। तो यहाँ पे 2 के पहाड़ा में यहाँ तो 100 आएगा 50 बार में, लेकिन 3 नहीं आएगा। अगर 3 से कटाते हैं तो 3 तो कट जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़ा में 100 नहीं आएगा, यानी इसका जो है लघुत्तम नहीं निकलेगा। तो क्या करते हैं, 100 का गुना कर देते हैं 3 में, तो आपका हो जाएगा 100 तिहाई 300, यानी लघुत्तम हमारा यही हो गया, 300 हो गया लघुत्तम। तो सबसे पहला काम मैंने लघुत्तम निकाल लिया। अब करना क्या है, एक बराबर देना है और जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा एक बटा दे देना है। उसके बाद बीचों बीच नीचे आपको जो लघुत्तम आया है यानी 300, उसको आपको लिख लेना है। अब करना क्या है कि जब भी यहाँ पर गुना करने पर ये वाला संख्या आए, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। यानी 70 का गुना करेंगे 3 में और 93 का गुना करेंगे 100 में। तो चलिए गुना कर लेते हैं। अगर 70 का गुना करेंगे 3 में तो 7 तरीके 21 और ये 0 उतर जाएगा, यानी यहाँ पर 21 और 0 उतर जाएगा तो 210 हो जाएगा, यानी 70 तिहाई 210 हो गया। यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 93 का गुना करेंगे 100 में। तो गुना करना बहुत ही आसान होता है जब संख्या में 0 की संख्या हो। तो यहाँ पर 93 का गुना करना है 100 में, तो क्या करेंगे, 93 में 1 से गुना करेंगे, तो 93 एकम 93, और ये जो डबल 0 है ना, उसको आपको ज्यों का त्यों उतार देना है। देख सकते हैं, यही गुना करने का नियम होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको 210 में से माइनस करना है 9300, यानी जिस संख्या को माइनस करना है वो संख्या क्या है, बड़ी है, और जिस संख्या में से घटाना है वो संख्या बहुत छोटी है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम बड़ी वाली संख्या में से ही छोटी वाली संख्या को घटा लेते हैं। और चिन्ह किसका रहेगा, कि चिन्ह उसी का रहेगा जो भी बड़ा संख्या है उसके पहले जो चिन्ह है वही रहेगा, यानी चिन्ह माइनस का ही रहेगा। और बड़ी वाली संख्या में से हम छोटी वाली संख्या घटा लेंगे और बड़ी वाली संख्या के पहले जो चिन्ह है वही रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर चिन्ह हम पहले लिख देते हैं किसका, माइनस का।
और यहाँ पे 9300 में से 210 घटाते हैं तो 0 में से 0 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 में से 1 नहीं घटेगा तो इसमें से एक हार्सिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और इसमें से एक हार्सिल लिया है इसमें तो यहाँ पर 2 बच गया। 2 में से 2 गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर ये वाला 9 उतर जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला 9 उतर गया और बटा में क्या है 300 है तो बटा में 300 लिख देना है, यानी 9090 यानी माइनस में 9090 बटा 300। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 10/100 में से घटाना है 20/100। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि जो भी यहाँ पर ऊपर वाला होता है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। इसमें भी ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है क्या है, समान है यानी बराबर है। दोनों का हर क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब दोनों का हर बराबर हो तो जब लघुत्तम निकालते हैं तो जो भी संख्या है वही संख्या हमारा लघुत्तम हो जाता है। यानी 100 और 100 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा 100 ही होगा, क्योंकि 100 से कटेगा एक बार में, ये भी एक बार में, और यहाँ पर सिर्फ 100 लघुत्तम बच जाएगा। अब करना क्या होता है कि जब भी यहाँ पर सेम संख्या हो यानी हर समान हो और यहाँ पर लघुत्तम भी वही संख्या है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम सिंपल सा 10 में से 20 घटा लेंगे। यानी जो भी वहाँ पर अंश है ना उस अंश को आपस में घटा लेंगे, यानी 10 और माइनस में क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। 10 माइनस में क्या 20 कर देंगे। अब क्या होगा, 10 में से 20 घटेगा तो कैसे घटेगा, यहाँ पर तो ये वाला संख्या छोटा है और ये वाला संख्या बड़ा, और छोटा संख्या में से घटाना है बड़ा संख्या, तो कैसे घटेगा, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा लेंगे। तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो रहेगा इस बड़ी वाली संख्या के पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा, यानी माइनस का, और बटा में क्या है 100 है। आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस 10 से 100 को काट भी सकते हैं। 10 दही का 100 होता है, यानी 10 से कम 10 और 10 दही का 100, तो बच गया 1/10 यानी माइनस में 1 और बटे में क्या 10, और यही हो गया इस क्वेश्चन का यानी सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का बेसिक मैथ और एडवांस मैथ प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत यूजफुल है। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।